नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप भी अडानी में वेंडरशिप लेना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी में ठेकेदारी का काम लेना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जितने आदमी आ रहे हैं ना उससे ज़्यादा वापस जा रहे हैं। तो कारण क्या है वापस जाने का, आज की वीडियो में मैं आपको यही 5 चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कमा सकते हो या फिर आप लॉस में जा सकते हो। तो सबसे पहले, जिस कंपनी से आप डील करते हो ना उस कंपनी से आपकी सारी डीलिंग क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं बहुत सारी कंपनियां कि हम आपको अडानी में काम दिलाएंगे, और अडानी में काम दिलाने के नाम पे आपसे बहुत सारा पैसा ऐंठ लेते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई आदमी आपसे पहले डिपॉजिट मांग रहा है 3 लाख 5 लाख 10 लाख, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं और सर्विस में पैसा आपको मिलना चाहिए, ना कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेमेंट नहीं होती है। तो किसी भी कंपनी के झांसे में ना आए, अपना विवेक शक्ति से सोच समझ के काम लें, पूरी टर्म कंडीशन अच्छे से पढ़ें, तभी किसी कागज पे साइन करें, अन्यथा किसी भी कागज पे आंख बंद करके साइन ना करें। जो आइडिया या जो विचार आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो इजी मनी कहीं पे नहीं होता दोस्तों। आराम से पैसा कहीं पे नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हार्ड मनी होता है, धीरे धीरे कमाया जाता है। तो उस पैसे को ऐसे ही वेस्ट ना करें, बहुत सोच समझ के आप अपना किसी भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें। फिर होता क्या है, बहुत सारी थर्ड पार्टियां कंपनी यहाँ पे काम कर रही होती हैं। वो क्या करती हैं, आपका जो गेट पास है वो किसी दूसरी कंपनी से बनवा देते हैं, और फिर इंडेक्शन जो है वो किसी दूसरी कंपनी से करवाते हैं। तो वहां पे दिक्कत आती है, इंडेक्शन होता नहीं है, लेबर परेशान हो जाती है और लेबर वापस भाग जाती है, क्योंकि 2-3 दिन 5 दिन जब वो वहीं पे बिठा के रखते हैं और इंडेक्शन नहीं होता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं। अब लोग बदनाम अडानी को करते हैं, लेकिन यहाँ पे अडानी का कोई दोष नहीं है किसी भी तरह का। मैं आपको कारण बताता हूँ। देखो, जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो होता क्या है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना उसी का आपका गेट पास होना चाहिए और उसी में आपको इंडेक्शन कराना चाहिए। और इंडेक्शन कराना क्यों चाहिए, क्योंकि यह एक आपके पास प्रूफ होता है कि भाई मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। उससे फायदा क्या होगा आपको, उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको सेफ्टी फीचर्स के बारे में पता चलेगा कि काम कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा ये प्रूफ हो गया कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो। अगर कल को कोई पैसे का डिस्प्यूट होता है या कोई और किसी तरह का कंपनी के साथ आपका डिस्प्यूट होता है, तो आप अडानी के ऑफिसर्स को बता सकते हो कि जी हमारे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है और हमारा पैसा गड़बड़ हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो आप उनसे एक एक तरह का एक आपके पास सबूत हो जाता है। तीसरा, आपकी लेबर को मेडिकल फैसिलिटी मिलती हैं। मतलब अगर कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो अडानी की तरफ से फ्री लेबर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, जिसमें आपका हर तरीके का इलाज यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे 24 घंटे आपको एम्बुलेंस भी उपलब्ध होती है। अगर कोई बड़ी घाटा, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो एम्बुलेंस की सुविधा है वो तुरंत क्योर करती है हर जगह पे। और इंडेक्शन में आपको बताया भी जाता है कि किस किस तरीके से काम करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे जरूरी बात, आप जब जिस भी कंपनी से काम ले रहे हो ना, तो वो आपको कुछ भी कहे, किसी भी तरीके से कहे, सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारी कॉस्ट कैलकुलेशन क्या है, मतलब काम क्या है, काम करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो काम करना क्या है, और फिर ये समझो कि काम का आपको पैसा कितना मिल रहा है। अब आपको जो काम करना है और जो आपको पैसा मिल रहा है, वो गैप जो है वो आप फिलअप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि जो आप काम कर रहे हो, खर्चा उससे ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। समझे मेरी बात। जैसे आपको 100 रुपए का काम दिया और आपका खर्चा 120 रुपए हो रहा है, तो आप वो काम मत करो। और अगर आपको कोई 100 रुपए का काम दे रहा है और आपका खर्चा 80 रुपए 70 रुपए हो रहा है और आपको 10-20 रुपए बच रहे हैं, तो आप उस काम में आगे बढ़ो। तो कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे कई तरह की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेशंस की जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा, खाना कौन देगा, रहने खाने का क्या प्रबंध होगा, लेबर को कहाँ पे रखें, काम कितना करना है, एक आदमी कितने रुपए का काम कर पाता है। तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कॉस्ट कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। तो आपको समझ में आएगा कि हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें 2 पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। अगर 2 पैसे बचेंगे तो काम करो, नहीं बच रहे तो मत करो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ठेकेदार हो या आपकी कोई फर्म है या कोई आप बड़ी कंपनी है, आप यहाँ पे काम करने के लिए आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने पहले काम देखा, समझा, और फिर आप रेट फिक्स करके जब आप यहाँ पे आए हो काम करने के लिए, तो आपको समझ में आ गया, यानी आपको बचत हो रही है। अब आप 10-20 रुपए के लिए या 10-20 रेट के या रेट में थोड़े बहुत डिफरेंस के लिए आप इधर उधर भाग रहे हो, किसी से बोल रहे हो ये वो रेट दे रहा है वो दे रहा है, तो आप यहाँ पे 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन मैटर करता है,
रेट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आपको जो बढ़िया रेट मिले आप वहीं पे काम करो, ताकि आपका जो कॉस्ट कैलकुलेशन है वो ना गड़बड़ाए। तो वो चीज़ें आप पहले ही कर चुके होगे, बाद में आप पूरा फोकस अपने काम पे करो, डेली आप अपना प्रोसेस से काम करो, ना कि इधर उधर भागो, आप रेट देखो, ये करो वो करो। उसमें होगा क्या, मान लो अगर सेम रेट मिल रहा है या उससे कम रेट मिल रहा है तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पहले ही अपनी कैलकुलेशंस कर चुके हो। और कई कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी होती है, जैसे कोई ट्रैक्टर दे रहा है, कोई रहने की सुविधा दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, तो उनके रेट अलग मिलेंगे। कोई सुविधा नहीं दे रहा तो उसका रेट ज्यादा हो सकता है। समझ रहे हो, ग्राउंड लेवल पे हर कंपनी का काम करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो खाना रहना सारी सुविधाएं आपको अनाज तक डाल के दे देती हैं, तो उनका रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रेट कम मिल रहा है, रेट कम नहीं मिल रहा, रेट ज्यादा मिल रहा है आपको क्योंकि आपको फैसिलिटी मिल रही है, वहां पे रहने की सुविधा मिल रही है। फिर कोई लेबर को लाने ले जाने के लिए व्हीकल दे देता है तो वो उसका चार्ज काटता है, कोई ट्रैक्टर दे देता है तो उसका लास्ट में चार्ज काट लेता है। तो रेट में कोई ज्यादा मोटा फर्क नहीं होता, 50-100 रुपए का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा रेट में फर्क नहीं होता, क्योंकि फैसिलिटी आपको कुछ मिल रही होती है। कोई आदमी सीधा मतलब आपको टेबल पे दे देता है और आपको बोलता है कि आप ही जानो आपका काम, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप टेबल पूरा करके दोगे तो हम आपको पैसे देंगे। तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग टर्म कंडीशन होती है। इन सारी टर्म कंडीशंस को आप पहले समझ लो अच्छे से, और जब आपको समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि मेरे को कैसे काम करना है, मेरे को इस काम में 2 पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तब आप काम चालू करो, ठीक है ना। तो बाद में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है वो यही ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे आओ तो आपका इंडेक्शन और आपका गेट पास एक ही कंपनी का होना चाहिए, अलग अलग कंपनी का नहीं होना चाहिए। फिर जहां पे आपको काम बताया जाए उस काम को आप अच्छे से समझ लो, या आपने पहले समझ लिया है कि और आपको आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता तो उसको पहले समझो कि इसमें कितनी मेहनत लगेगी और इसमें कितना पैसा मिल रहा है, क्या मुझे 2 रुपए बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। ये सारी चीज समझ के फिर आप काम चालू करो, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। दोस्तों ठेकेदारी के काम में है ना, बहुत बिल्कुल मतलब एक पतला सा धागा होता है सफलता का और असफलता का। बिल्कुल हल्की सी चीज से आप पैसा कमा सकते हो और हल्की सी चीज से आप पैसा लगा सकते हो। तो छोटे से अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट को अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो या ज्यादा बनाना चाहते हो या उसे कम करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आप इन चीजों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इससे आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, या आप इस तरह का कोई और वीडियो बनाना चाहते हैं, या आप कोई भी अपनी राय देना चाहते हो, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके बारे में आगे वीडियो बनाएं। और वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें जरूर बताएं। हमने पूरी कोशिश की है सारी जानकारी देने की। अगर इसके बाद भी आपको कोई जानकारी ऐसा लगता है कि हमें और चाहिए, तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं दिए हुए नंबरों पे।